तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण सीरीज के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में काल तथा कारक टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग अब तक क्या कर चुके हैं कि हिंदी व्याकरण में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सेट को सोल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये जो वीडियो होगा उस लेक्चर का अगला वीडियो होगा। आज हम लोग इस वीडियो में काल तथा कारक पर बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये जो दोस्तों जेएसएससी के पेपर 1 की दृष्टि से हिंदी व्याकरण का टोटल वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 80 हिंदी व्याकरण में से कम उसमें आपको 33% अंक लाना होगा, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और बाकी के जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों वो इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि कल इंग्लिश ग्रामर का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर एक टॉपिक हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं प्रतिदिन। तो उसी कड़ी में आज हम लोग काल और कारक को सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पास काल से रिलेटेड होगा। पहला प्रश्न है कि कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध कराने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको बताना है, तो काल कहते हैं। ठीक है, और जो है दोस्तों इसके साथ साथ जेएसएससी के पेपर 1 के साथ साथ जेएसएससी के पेपर 2 में यदि आप नागपुरी या खोटा इत्यादि कुछ भी लिए हैं तो आपको उसमें भी सेम टू सेम पूछा जाएगा, यानी कि नागपुरी व्याकरण पूछा जाएगा। तो नागपुरी व्याकरण तभी आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा यदि आप हिंदी व्याकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट होने के कारण आपको नागपुरी व्याकरण में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत भाषाई प्रॉब्लम होगी तो आपका आराम से धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर कि बीते हुए समय का बोध कराने वाला काल को क्या कहते हैं। तो बीते हुए समय को बोध कराने वाला काल को भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण जो है वो दी गई ऑप्शनों में से कौन है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है, वह कलकत्ता जाता है। ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न है यहाँ पास 4 नंबर का कि भूतकाल के भेद हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास बताना है कि भूतकाल का जो है वो कितने भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि भूतकाल से रिलेटेड यहाँ पास भेद के बारे में पूछा है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन भेद होते हैं यहाँ पास यदि इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि मैंने फल खाया है, इस वाक्य में भूतकाल का भेद बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन भूतकाल, यानी कि खाया है मतलब खा लिए हैं, ख़त्म हो गया है काम। छठा है कि तुमने गया होगा। ठीक है, तो बताना है कि तुमने गाया होगा। भूतकाल के भेद का निर्देश दीजिए कि कौन सा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है संदिग्ध भूतकाल मतलब एक हम लोग आशा लगा रहे हैं कि शायद तुमने गाया होगा। ठीक है, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है, मतलब सर्टिफिकेशन यहाँ से नहीं हो पा रहा है कि गाया होगा या गाया था। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न है कि आने वाले समय को कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय को भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक, 8 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान काल के कुल भेद बताना है। ठीक है, तो वर्तमान काल के कुल भेद के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान काल के टोटल जो हैं 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों वर्तमान काल के जो है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन 3 भेद होते हैं तो चलिए उसको बता देते हैं। तो वर्तमान काल का जो पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, ये जो है वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं।
चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। काल का अर्थ है। तो काल का अर्थ को बताना है कि काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ समय होता है, याद रखिएगा समय। आगे है कि काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो कथन सत्य है उसको टिक आउट करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो काल क्रिया का विकारक है, क्रिया के समय का बोध हो कराता है, क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, यानी कि सभी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है। 11, वह पढ़ता है इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। मतलब वह पढ़ता है इस वाक्य में वर्तमान काल के कौन से भेद का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग इसमें किया गया है। 12 नंबर का प्रश्न है कि किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। तो वर्तमान काल की क्रिया की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन हो जाएगा जो कि वर्तमान काल का क्रिया हो जाएगा, वो हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये काम अभी जारी है जो कि वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के भेद की यदि बात करेंगे तो वर्तमान काल के कितने भेद हो जाएंगे दोस्तों। तो जस्ट हम लोग अभी पीछे पढ़े थे कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, तो 3 भेद हो जाएगा। आगे है वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पास संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है 15, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग का भेद बताना है कि कौन सा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल। 16, वह गया था, इस वाक्य में कौन सा जो है भूतकाल का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ठीक है। 16 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की ओर कि भविष्य में किसी कार्य की संभावना प्रकट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो भविष्य में यदि कोई कार्य संपन्न होने की यदि संभावना बता रहा है तो यहाँ पास बताना है कि उस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। तो संभावना व्यक्त हो रहा है तो संभाव्य भविष्य का काल उसको बोलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 18 है कि सामान्य भविष्य होता है जब भविष्य में क्या होता है। तो जब भविष्य में दोस्तों यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सामान्य रूप से कार्य व्यापार की सूचना होना चाहिए, या कार्य होने की संभावना होना चाहिए, या एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, यानी कि उपयुक्त तीनों यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। मतलब ट्रेन आएगा तब हम जाएंगे, तो ये क्रिया के ऊपर दूसरा क्रिया निर्भर कर रहा है। ठीक है। या कार्य होने की संभावना है माने कि हम जाएंगे, तो ये भी है। और समान रूप से कार्य व्यापार की सूचना हो, यानी कि ये भी है माने काम को होगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता। ठीक है। तो उसको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसन भूतकाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बाकी के 3 प्रश्न बच चुके हैं। तो यहाँ पास 20 नंबर का प्रश्न है क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान है। तो क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान है तत्कालिक वर्तमान काल, जो काम अभी तत्काल में चल रहा है। यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये तत्काल में क्रिया चल रहा है। 21, वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट करने वाला भेद क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों जिसमें संदेह हो वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। वह गया हो, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद बताना है कि इसमें कौन वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पास संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। चलिए अब कारक से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग कारक को भी पहले समाप्त कर चुके थे। कारक में मेन टॉपिक यही है इसका कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से माने अलग होने के सेंस में रहेगा, और संबंध का, के, की, रा, रे, री अधिकरण में और पर रहेगा, और संबोधन में हे, हो या अरे का उपयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए फटाफट से कारक से संबंधित प्रश्न आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त राम ने
परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ से बताना है कि वाक्य में क्रिया है, ठीक है। तो वाक्य में कौन क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो प्राप्त किया जो है ये क्या है, क्रिया है। कारक के कितने भेद होते हैं बताना है। तो दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटली यदि हम लोग भेद की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 भेद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पास वो जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर की साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। तो से किस कारक की विभक्ति है, तो करण कारक की विभक्ति है। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान का प्रयोग जो है किस वाक्य में किया गया है बताना है। तो अपादान से यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। अपादान से क्या होता है दोस्तों, तो होता है अपादान से यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है। आगे है 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। तो मेरे घर से आपका घर ना, तो इसमें कौन है, तो अपादान, बीच में से आ जा रहा है इसीलिए अपादान। 6 है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारकों के सही भेद को पहचानना है, ठीक है। हे प्रभु मेरी इच्छा को क्या करो, पूर्ण करो, ठीक है। तो यहाँ पास जो बताना है कि कौन सा कारक का उपयोग यहाँ पास किया गया है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन कर रहा है हे प्रभु करके, ठीक है। लेकिन कोई इच्छा का आपका पूरा आप स्वयं कीजिएगा, जब आप अपने से मेहनत कीजिएगा आपके लिए तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे है 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किसका कारण है, कारक चिन्ह है। तो कारक किसका होता है, तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस वीडियो में, अपादान से होता है से, तो अपादान इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों वो घर से कहाँ गया, बाहर, तो करण से, तो हो जाएगा करण। 9 नंबर का प्रश्न है कि रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो को के बारे में बताना है कि को किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान काग के की को, ठीक है, यानी कि संप्रदान हो जाएगा। आगे है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का उपयोग में आया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध इसके साथ स्थापित कर रहा है का की के। 11 है मैं शाम को आऊँगा, ठीक है। तो मैं शाम को आऊँगा में को किसका प्रयोग यहाँ पास हो रहा है, ठीक है। तो अधिकरण से या यहाँ पास जो है दोस्तों अधिकरण जो हो जाएगा उसका हो जाएगा, अधिकरण में होता है में या पर, लेकिन दोस्तों बात किया है यहाँ पास को के लिए, ठीक है। तो को के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, तो संप्रदान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, संप्रदान। आगे है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किसका कारक है। तो बताना है कि में किसका कारण है, तो अधिकरण में या पर, तो अधिकरण हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर का करेक्ट आंसर। 13 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक से लिया गया है, ठीक है। तो चारपाई की बात करेंगे ते जो है अधिकरण से लिया गया है, ठीक है, पर ना में पर अधिकरण। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का आया है, ठीक है, मैंने को जो है किस कारक से लिया गया है उसको यहाँ पास बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा को, तो करम को, यानी कि करम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 15 नंबर का प्रश्न कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में इसे तो पहले ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हम लोग लिख चुके हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि अलग होने का सेंस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो जब अलग होता है कोई भी चीज़ किसी से तो वो आ जाता है अपादान में, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अपादान, ऑप्शन नंबर सी। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किसके लिए आया है, ठीक है, तो करम को, यानी कि 16 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि निशा रवि से बड़ी है, तो से का प्रयोग यहाँ पास बताना है कि से का प्रयोग जो है वो हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ठीक है। तो से जो है दोस्तों किसके लिए आता है, ठीक है, तो से जो है करण के लिए आता है, तो से इसका करण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।